गाइस, मैं अशोक सर। आज हम लोग देखेंगे निर्देशन और परामर्श जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर में है। तो हम लोगों ने अभी तक निर्देशन पढ़ लिया है, अब हम लोग देखेंगे परामर्श। तो परामर्श पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लें, ये जान लें कि निर्देशन का ही एक अभिन्न भाग, अभिन्न अंग परामर्श है। जैसे यदि निर्देशन एक संपूर्ण शरीर है तो परामर्श उसका हृदय। तो परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है, परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की योग्यता, क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। आप लोगों ने निर्देशन में देखा कि व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसे इस योग्य बना दिया जाता है ताकि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर ले। लेकिन परामर्श में समस्या का समाधान किया जाता है, यहाँ पर समस्या का निदान होता है। यह कार्य जो शिक्षक, मित्र, माता पिता, चिकित्सक, ये सभी कर सकते हैं। परामर्शदाता जो होता है, जो परामर्श देने वाला होता है, वो पूरी तरह से योग्य हो और प्रशिक्षित हो और अनेक विधियों की जानकारी रखने वाला हो, तभी उत्तम परामर्श माना जाएगा। हम लोग इसकी देख लेंगे विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं ये हैं कि यह समस्या परक होता है, यानी इसमें समस्या का निदान किया जाता है। यह दो व्यक्तियों का साक्षात्कार होता है, दो व्यक्तियों का साक्षात्कार होता है। इस प्रक्रिया में दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, एक परामर्शदाता, दूसरा परामर्शग्राही, और उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है, मदद करता है। अच्छा परामर्श वही है जिसमें व्यक्ति यानी परामर्शग्राही यह अनुभव करे कि बगैर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए हुए उसकी समस्या का समाधान कर दिया जाए, और तभी उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। यह आत्मविश्वास भी जरूरी होता है, और ये भी जरूरी है कि वह परामर्शदाता परामर्शग्राही के विषय में पूर्ण जानकारी रखता हो। जैसे शिक्षक, मैंने बताया शिक्षक है तो अपने छात्रों के विषय में जानकारी रखता है, छात्रों के विषय में या छात्रों के बारे में जानता है, उन्हें अच्छा परामर्श दे सकता है। मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है तो अपने मित्रों के विषय में जानता है अच्छी तरीके से, उसकी योग्यता, इच्छा, क्षमता सब ध्यान में रखता है। माता पिता अपने बच्चों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, वो परामर्श दे सकते हैं। और चिकित्सक, डॉक्टर जो होते हैं, जब आप उनके पास जाएंगे तो वो आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपकी क्षमता, योग्यता यानी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आप उन्हें पूरी बातें बताएंगे, हमें ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, तब आपका वो समस्या का समाधान किया जाता है। आप लोग देखते होंगे डॉक्टर की केबिन में काउंसलर लिखा होता है, परामर्शदाता, यानी ये आपकी समस्या का समाधान करते हैं। और हम लोग देखेंगे अब इसकी आवश्यकता में पहला देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति की एक समस्या नहीं हो सकती है, हर व्यक्ति की अलग अलग समस्या, उनकी अलग अलग क्षमता, योग्यता, आवश्यकता सब अलग है। उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित मार्गदर्शन दिखाया जाता है ताकि वो एक उचित दिशा में जा सके। उनके विकास में परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा देखेंगे स्वास्थ्य से संबंधित। अब व्यक्ति बीमार पड़ता है तब उसे डॉक्टर के पास जाना होता है, तो डॉक्टर उसकी समस्या का निदान करता है, समाधान करता है, ये भी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और अग्रिम शिक्षा, तीसरा देखेंगे शिक्षा के लिए, यानी अग्रिम शिक्षा, आगे की शिक्षा पाने के लिए तथा नए विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए
भी उसे परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ये कभी कभी ये होता है कि कोई छात्र किसी समस्या से ग्रसित है और वह खुद उसे समझ नहीं पा रहा है और दूसरे को समझा भी नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में वो कुसमझन का शिकार हो जाता है, तब उसे परामर्श की बहुत आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखेंगे कि परामर्श के प्रकार। शिक्षा शास्त्रियों ने परामर्श के कई प्रकार बताए हैं, लेकिन मुख्यतः जो हमें पढ़ना है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। निर्देशात्मक परामर्श, डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसको मानने वाले विलियमसन महोदय हैं। अनिर्देशात्मक परामर्श, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसको मानने वाले कार्ल रोजर्स हैं। समन्वित परामर्श, इलेक्ट्रिक काउंसलिंग, जिसको माने थॉर्न महोदय हैं। अब ये देखेंगे कि होता क्या है कि निर्देशात्मक परामर्श जो होता है ये उपबोधक केंद्रक होता है। उपबोधक केंद्रित, यानी कह सकते हैं शिक्षक केंद्रित कर सकते हैं, शिक्षक केंद्रित या परामर्शदाता केंद्रित कर सकते हैं ये भी। और ये जो होता है अनिर्देशात्मक परामर्श, ये उपबोध्य केंद्रित या परामर्शग्राही केंद्रित या छात्र केंद्रित, ये भी लिख सकते हैं। तो छात्र केंद्रित लिखते हैं, छात्र केंद्रित। ये जो होता है ये दोनों, इसमें दोनों व्यक्तियों का, परामर्शदाता और परामर्शग्राही, दोनों के खुले विचार, स्वतंत्र विचार होते हैं। दोनों अपनी बात स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं। तो इनके विषय में, ये जो प्रकार है इनके विषय में अधिक जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे क्या है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।